अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक की टेबल याद हो चुकी है तो मुझे tan 60 डिग्री की वैल्यू कमेंट करके बताओ, एंड जो सबसे पहले कमेंट करेगा मैं उसका आंसर पिन करूंगा, उसमें साइड में लिख देना ब्रैकेट में पिन माय कमेंट। तो मैं आपका आंसर जो है पहले लिखेगा जो उसको कमेंट कर दूंगा। जब बाकी हम चलते हैं इस वाले क्वेश्चन में, जो कि एपिसोड 5 में हम आ चुके हैं। तो एपिसोड 4 में जब एंड में चल रहे थे तो हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए थे, और अब उसके आगे हम प्रैक्टिस करेंगे। और इसमें ना हम ऐसे क्वेश्चन करते जाएंगे प्रैक्टिस, क्योंकि पता है हमें कि ट्रिग्नोमेट्री में जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हम सारे के सारे एक कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देख लेंगे जो कि प्रूफ टाइप के होते हैं। अब ये प्रूफ टाइप के कौन से होते हैं हमें तो पता ही नहीं है, तो आगे चलते जाएंगे और मैं बताता जाऊंगा आपको जैसे जैसे, मतलब ये जो एपिसोड शुरू हो रहा है तो अभी हम इस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, फिर इस लेवल पे जाएंगे, मतलब धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। एंड देखना जैसे जैसे हम जाते जाएंगे ना, जैसे सीढ़ी चढ़ते जाते हैं तो मजा आते जाता है ना। कभी आप मंदिर के दर्शन करने गए हो, किसी ऊंची पहाड़ी पे वैष्णो मंदिर गए हो, तो वहां पे क्या होता है जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हो तो मजा आता रहता है कि हाँ अब हम पहुंचने वाले हैं। तो बिल्कुल वैसा यहाँ भी होने वाला है, स्टेप बाय स्टेप आप चढ़ते जाओगे एंड आपको मजा आते जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि हमारा छूट गया था, आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या था, अगर पिछले एपिसोड में आपने देखो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दी एपिसोड की, देख के आओ तो बहुत मजा आएगा। हमारी ट्रिग्नोमेट्री की शुरू से एकदम अच्छी खासी मस्त सीरीज चल रही है। तो कह रहे हैं कि x जो है a cos थीटा दे रखा है, y जो है b sin थीटा दे रखा है, तो हमें ये फाइंड करना है। तो इसमें मैंने क्या बताया था आपको, देखो कुछ नहीं करना, ऑप्शंस भी दे रखे हैं, ऑप्शंस आप चूज कर दो, चाहे तो आप ट्राई कर सकते हो पॉज करके, पहले ट्राई कर लो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमें x की वैल्यू दे रखी है और a, कुछ नहीं करना, बस इसमें वैल्यूज डालते जाओ। क्या कह रहा हूं मैं, आंसर निकालते हैं। चलो देखो हमें क्या करना है, ये फाइंड करना है ना। तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो कुछ नहीं, अब देखो बी स्क्वायर लिख देते हैं, एक्स की वैल्यू ये दे रखी है तो रख दो ए कॉस थीटा का स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर, वाई की वैल्यू ये दे रखी है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, और उसका स्क्वायर भी है क्योंकि इन्होंने वाई स्क्वायर बोला देखो इसलिए। अब बी स्क्वायर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा बी स्क्वायर, इस पे भी आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, अब मैं एक काम करता हूं यहां से, देखो इसमें पूरे में देखो और इसमें देखो, इसमें ए स्क्वायर आ रहा है, इसमें भी ए स्क्वायर आ रहा है, अरे बी स्क्वायर भी आ रहा है इसमें तो भाई। तो एक काम करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटवा साइन स्क्वायर थीटवा। तो अब याद करो, एक आइडेंटिटी मैंने आपको अपने दिमाग में हमने छपवाई थी, पिछले बार रिवीजन भी करा था हमने 3 आइडेंटिटी का। कौन सी पहली आइडेंटिटी कौन सी थी, पीछे से एक बार रिवाइज करते हैं, कौन कौन सी आइडेंटिटी थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और वो पीछे उसके बाद दूसरी वाली कौन सी थी, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा, है ना। सही बोला है ना, कमेंट में अगर बता देना सही बोला है कि नहीं, क्या पता मैंने गलत बोल दिया हो, है ना। एंड आप करेक्ट कर देना करेक्ट कर देना, बंगाल का नियम है। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको अगर आप ऐड करोगे तो क्या आता है, आइडेंटिटी क्या कहती है, ऐसी तो कोई आइडेंटिटी नहीं है, अरे तो वो तो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वो क्या होता है 1, तो इसकी जगह हम 1 लिख देते हैं, यानी मैं लिखूंगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, तो ये आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा ये रहा ऑप्शन, टू इतना आसान था क्या, हाँ। अरे आसान क्वेश्चन आता पता नहीं किस बात की, पता नहीं क्या हवा बना रखा है, हाइप बना रखी है ट्रिग्नोमेट्री की, पता नहीं फालतू की। प्रैक्टिस करते जाओ, पता है ये हाइप कौन बनाता है, ये आलसी लोग हाइप बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। वो लोग जो आलसी है क्योंकि वो सवाल नहीं सॉल्व कर सकते, वो चाहते हैं कि जैसे वो सब चैप्टर में नहीं कर रहे थे रियल नंबर में, एंड ये चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स वगैरह में कर रहे थे, क्या एक दो छोटे छोटे सवाल करके चुन्नू मुन्नू टाइप के और फिर उसके बाद काम हो गया। वैसा नहीं होगा भाई, इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, अगर मैंने भी मान लो इस एपिसोड को खत्म कर दिया सारा, उसके बाद भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर दोबारा हाइप बन जाएगी इसकी हार्ड, बोलेंगे हार्ड है, तो भाई ऐसा नहीं होता। आप ना डीपीपी को सॉल्व किया करो साथ साथ में, आपको डीपीपी तो हमेशा मिल जाती है, तो उसको सॉल्व किया करो। और अब चलते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पे, बड़ा आसान क्वेश्चन है वो भी, सारे क्वेश्चन आसान है, बस हल्का सा दिमाग लगाने की देरी है, जैसे मैं हल्का सा हिंट दूंगा वैसे ही आंसर आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, अब ज्यादा भाषण मत दो, क्वेश्चन सॉल्व कराओ। हाँ हाँ ठीक ठीक, चलो चलो, पी वाई क्यूज तो ही कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं अब। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 6, प्रैक्टिस करते जाओ, मजा आएगा देखना।
आ भी रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसा क्वेश्चन जो कि 2024 के एग्जाम में भी आया है और एनसीईआरटी में भी दे रखा है, बड़ा कमाल का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन वैसे आपको दिख जाएगा नेक्स्ट वाले एपिसोड में। क्वेश्चन नंबर 6 2024 में भी आया है और एनसीईआरटी में भी था ये क्वेश्चन। वैसे बहुत पहले भी आ रखा है, 2013-14 इसके आसपास भी, बट इतने पुराने कौन कर, आदम के जमाने के क्वेश्चन कराऊं क्या मैं, हैं पुराने जमाने के तो वो नहीं कराता मैं, एकदम लेटेस्ट वाले क्वेश्चन, क्योंकि उस टाइम दिमाग क्या था एग्जामिनर का कुछ नहीं पता। तो 1 + tan स्क्वायर ए लिखा है और नीचे लिखा है 1 - tan स्क्वायर ए, सॉरी 1 - cot स्क्वायर ए, और ये कह रहे हैं इज इक्वल टू, ऑप्शन भी दे रखा है इन्होंने, ऑप्शन चूज करना, ट्राई करना भी एक बार, ट्राई करना प्लीज एक बार। sec स्क्वायर ए, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी कॉट पहन के स्क्वायर ए, ऑप्शन डी tan स्क्वायर ए। चलिए ट्राई करिए, पॉज करो, अबे पॉज कर ले भाई, ट्राई कर पॉज करके। ठीक है चलो आपने ट्राई कर लिया होगा, अब देखो आंसर। अगर आप 1 + tan स्क्वायर ए को देख रहे हो तो कुछ चीज दिमाग में आ रही है क्या, 1 + tan स्क्वायर ए sec स्क्वायर ए होता है, हाँ होता है, तो लिख देते हैं sec स्क्वायर ए। क्यों लिखा है ऐसा मैंने, तो आप साइड में बता सकते हो, वैसे ये एमसीक्यूज में क्या ही बताओगे, बट फिर भी 2 मार्क्स का आ गया तो लिख देना साइड में कि मुझे पता है कि 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर होता है, पता है मेरे को, तो sec स्क्वायर ए लिख दिया, उसकी जगह इसकी जगह sec स्क्वायर ए लिख दिया। तो देखो, अरे सवाल ही गलत हो गया यार, सॉरी, वेरी सॉरी, माफ कर दो यार प्लीज। तो ये 1 + cot स्क्वायर ए था, तो यहाँ पे 1 + cot स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो हमने पढ़ा है कि कोट पहन के आया, कोट पहन के यानी पहला 1, और तो वो कोसेक बन जाता है, कोसेक स्क्वायर ए, हाँ कोट पहन के कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। अच्छा ठीक है, अब आगे सॉल्व करो। तो क्या कर सकते हैं हम, देखो जो सेक स्क्वायर ए है, सेक का उल्टा कोस होता है, तो मैं लिख देता हूं 1 / cos स्क्वायर ए। ऐसा क्यों कर रहे हो ये समझाओ मेरे को। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भाई मुझे सेक और कोसेक में दिक्कत होती है, मुझे तो एक ही चीज समझ आती है, साइन कोस और टेन, बस यही चीज, तीन यही चीज है मुझे, सीता कॉलेज और टिटू, बस यही तीनों पसंद आते हैं, उसके अलावा कोई पसंद नहीं आता। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, सेक को, सेक स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, ये कोसेक स्क्वायर ए है, ऊपर जाएगा तो 1 ऐसे करके साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब आसान हो गया आपके लिए, देखो साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए, तो साइन स्क्वायर है बट ये दोनों में, तो ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, आया समझ, है ना, टेन स्क्वायर ए, तो इसका आंसर आ गया टेन स्क्वायर ए, एंड ये डी ऑप्शन है। एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा, एक्सरसाइज 8.3 में देखना इसको जाकर के, आपको मिलेगा, या 8.2 में मिलेगा मेरे ख्याल से, देखना जाकर के। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 7, 2024 का क्वेश्चन नंबर 7, एंड इसमें भी ऑप्शंस है, टेंशन मत लो, आप ट्राई करते जाओ, बस आप प्रैक्टिस करते जाओ, इतनी टेंशन नहीं, आप बस ट्राई करते जाओ, जितना ट्राई करोगे उतना सही रहेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 2024 मिलेंगे इसको करने पे, कुछ नहीं मिलेगा, झूठ बोल रहा हूं। 1/tan स्क्वायर थीटा -1 sin स्क्वायर थीटा, कह रहे हैं इज इक्वल टू, और ये सवाल आपसे सॉल्व नहीं होगा, अभी कर सकते हो, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, ये अगर कर सकते हो तो करना है, लेकिन बट ये सॉल्व नहीं होगा आपसे, नॉट डीमोटिवेटिंग यू, क्योंकि एक ट्रिक बतानी है, इसीलिए एक ट्रिक जो कि आपको एपिसोड नंबर 7 तक काम आने वाली है, 7 एपिसोड होने वाले हैं टोटल, पता है ना ये बात, वहां तक काम आने वाली है। ऑप्शन ए है 1 - 1 sec y स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ओके चलो करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ट्रिक बताऊं क्या, ट्रिक बताऊंगा नहीं तो फिर करोगे कैसे। तो ये ट्रिक जो है लिख लो, इस ट्रिक को अपने दिल में छाप लेना, दिल में छाप लेना इस ट्रिक को। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, जब भी
जब भी कुछ समझ ना आए, जब भी कुछ समझ ना आए, यानी कि जब भी कुछ समझ ना आए तो अपनी एक्स के पास जाए, अरे नहीं एक्स के पास नहीं, जब भी कुछ समझ ना आए तो साइन थीटा कॉस थीटा को दोस्त बनाए, दोस्त बनाए। ये ट्रिक अपने दिमाग में छाप लो, लिख लो इसको साइड में। ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 8.3 में तो भर भर के काम आएगी ये वाली ट्रिक, और अभी भी काम आएगी। अभी थोड़ा देर जब यहाँ पे ये सवाल खत्म हो जाएंगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो मैं प्रूफ करने वाले कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, वहां पे ये काम आने वाला है। एंड उसके बाद जो एक्सरसाइज, देखो प्रूफ की टेंशन मत लो क्योंकि प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम ना एक्सपीरियंस के साथ साथ सीखते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो इस ट्रिक को याद रखना, जब भी कुछ समझ ना आए तो साइन थीटा कॉस थीटा को दोस्त बनाए। तो इसके लिए क्या करना, देखो 1/tan² थीटा साइन स्क्वायर, इसमें यार समझ आ रहा है क्या करूं, नहीं आ रहा क्या करूं, tan² थीटा साइन, क्या क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो एक काम करो कि मैंने क्या बोला, साइन थीटा कॉस थीटा को दोस्त बनाए, तो इज इक्वल्स टू, ये तो सेम है, ये तो हमारा दोस्त है ना, तो ये तो दिखता रहेगा। ज्यादातर ऐसे होता है, जब भी कुछ समझना है तब ऐसा करना है। माइनस, क्या मैं tan² थीटा को, अगर ये सिर्फ यहाँ tan थीटा होता तो क्या मैं इसको साइन थीटा ऊपर cos थीटा लिख देता, साइन थीटा cos थीटा, बट ये स्क्वायर है तो मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। आया समझ, आया, यहां तक आ गया। जब भी कुछ समझ ना आए तो साइन थीटा कॉस थीटा को दोस्त बनाए। अब देखो ये और ये सेम, तो सेम होता है तो सिर्फ एक ही बार लिख लेते हैं। फिर उसके बाद ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा -1, हाँ ठीक है। इससे हमें क्या सीख मिली, इससे हमें ये सीख मिली कि हमें कभी भी किसी को नहीं कोसना चाहिए, वो भी 2 बार तो भूल के भी नहीं कोसना चाहिए। अरे नहीं यार सुनो, अब एक चीज आपको पता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यार एक बात बताओ कि आप ये कैसे सोच पा रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि मैं ये सवाल कैसे सोच के आंसर निकाल पा रहा हूँ। पहली बात तो ये समझो, मैं इसलिए इसका आंसर निकाल पा रहा हूँ क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है। जब मैं 10th में था एंड अभी भी मैंने प्रैक्टिस करी है आपको पढ़ाने से पहले, तो जब मैं 10th में था और अभी मैंने प्रैक्टिस कर ली, तो इसकी वजह से मेरा जो मतलब स्पीड है ना वो बढ़ गई, प्रैक्टिस करके सवाल करने की स्पीड। तो आप भी करते जाओगे, ऑलमोस्ट लगभग मान के चलो 20-30 सवाल ऐसे कर लोगे ना आप, तो आपकी ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी, हो सकता है आप मेरे से भी तेज हो जाओ। और ऐसा कई बार हुआ है भी कि जब मैं पढ़ाता हूँ ना किसी को, तो मैं तो पढ़ा रहा होता बट वो मेरे से आगे निकल जाता है और मुझे बहुत खुशी मिलती है फिर उस टाइम पे। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर से एक चीज सोचना, इसको उधर फेंकू मैं अगर, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या ये लिख सकता हूँ, अरे बता भाई ये लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख देता हूँ। बट अब एक चीज ध्यान से सुनना, एक चीज, कोस स्क्वायर थीटा -1 है बटी, और ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है। अब एक काम करते हैं, ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, क्योंकि मेरा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा से काम नहीं बना, तो अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये चीज पलट जाएगा और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसलिए देखना, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया अगर, तो ये माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और -1 मल्टीप्लाई तो +1 आ जाएगा, एंड इसको इससे मल्टीप्लाई तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत हार्ड है, कैसे जा रहे हो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अबे यार फिर हार्ड, ये हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, इसको बस प्रैक्टिस करते जाओ। आप ना बताए क्या कर रहे हो, मतलब आप अभी पहले दूसरी सीढ़ी पे ही और कह रहे हो मैं तो कभी नहीं पहुंच पाऊंगा वैष्णो मंदिर ऊपर। बहुत आसान है, बस चलते जाओ, जैसे जैसे चलते जाओगे अंदर से कॉन्फिडेंस आता जाएगा। तो अभी आपने कितने सवाल प्रैक्टिस करे, 7 सवाल पे आकर ही कह रहे हो कि नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस करते जाओ, बस खुद एक्सपीरियंस आएगा आपको। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है
उसको मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कट गया तो नीचे क्या बचा 1/-1, -1 आ गया आंसर। कहाँ है कहाँ है तू, ये रहा मैं, बी पे हूं मैं। हाँ ठीक है, चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस करो, दिस कम्स विद एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के साथ आती है चीजें, ऐसा नहीं आती हवा में कि भाई आज उठे कल सो गए, मतलब कैसे बोलते हैं, हाँ आज रात को सो गए और सुबह उठे और देखे कि ट्रिग्नोमेट्री मेरे दिमाग में डाउनलोड हो गई, टी करके डाउनलोड हो गई, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 2024 का क्वेश्चन अलग सेट में आया, ऐसा मत सोचना कि 2024 में इतने सारे क्वेश्चन कैसे आ गए, अलग सेट में आया। कॉट कॉट पहन के स्क्वायर -5 कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा अब क्या करूं मैं इसमें, कुछ नहीं, मैं आपको ऑप्शन नहीं है इसमें, ऑप्शन नहीं है इसमें, सॉल्व करो, ट्राई करो जल्दी से सॉल्व करना है इसको। क्या हुआ, नहीं समझ आया, क्या करना है, ब्लैंक हो गए क्या, ब्लैंक हो गए, देखो 5 को ले लो कॉमन, तो 1/कॉट स्क्वायर थीटा -1/कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां से सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो कोई बच्चा बोलेगा कि नंबर 1, दो तरीके, यहां से दो रास्ते हैं, दोनों रास्ते बता रहा हूं, दोनों, मुझे नहीं पता कि कुछ तरह का बच्चा देख रहा है वीडियो, बट मैं तो दोनों तरीका का बताऊंगा कि देखते हैं आपको कौन सा पच जाता है तरीका, कि किस वाले तरीके को आप पचा पाते हो। तो देखो पहला तरीका यह है कि जो अभी मैंने बोला था, जब भी कुछ समझ ना आए तो साइन थीटा कॉस थीटा को दोस्त बनाए, तो बना लो दोस्त उसको। तो मैं क्या करूंगा, 5 कॉट स्क्वायर थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, व्हाट इज कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या हो सकता है, क्या ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर चीटा हो सकता है ना, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि टेन थीटा, देखो सोचो, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बट इसमें स्क्वायर लगे तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया पहला तरीका। इस वाले तरीके से बता रहा हूं उस वाले से, तो कॉट स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूं, तो कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये पूरा एज इट इज, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा को दोस्त बनाया, 1/कॉस स्क्वायर थीटा, आगे क्या करें, 5 कॉमन है ना, तो ऊपर अब देखो नीचे का सेम है तो पहले नीचे का सेम लिख लो कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा -1। अब एक चीज देखो सुनो, क्या ये पता है साइन स्क्वायर चीटा, अरे ये तो दिमाग में छौप गया, हमारे दिमाग में छौप गया ये तो। अच्छा तो इसको उधर ले जाओ, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है और इधर साइन स्क्वायर थीटा -1 है, तो अगर मुझे इसको पलटना है टुनुंग टुनुंग तो क्या करूंगा, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, अभी करा था हमने पीछे वाले सवाल में, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, तो सीधी सी बात है मैं अगले स्टेप में जाता हूं और सीधा लिख देता हूं डायरेक्ट 5 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर देना ऊपर नीचे, ये कैसे समझ आएगा, पीछे जो अभी सवाल करा था ना इससे पहले वहां से देख के समझ आया। तो अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो 5 कॉमन ले लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, समझ आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे ले लेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस से कॉस कट गया थीटा वाला, एंड -1 यहाँ है तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा और आंसर आ जाएगा -5। एक तरीका ये हो गया। एंड व्हाट इज द सेकंड मेथड, दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका है यहीं से आगे बढ़ेंगे, तो कैसे बढ़ेंगे, देखो 5 1/कॉट, व्हाट इज 1/कॉट, 1/कॉट, कॉट किसका उल्टा होता है, 10 का उल्टा होता है, तो
तो 1/cot² थीटा, क्या उसको मैं लिख सकता हूं tan² थीटा? हाँ लिख सकते हैं। tan, क्या हुआ भाई, समझ नहीं आया क्या? आ रहा है ना समझ में? tan² थीटा माइनस 1/cos² थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं? sec² थीटा। अब एक और देखो, ये तो मेथड नंबर 1 में काम आ गई, इस वाले मेथड में ये वाली आइडेंटिटी काम आ गई। इस वाले मेथड में क्या काम आएगी? ये दूसरे वाले मेथड में क्या काम आएगी? ये वाली आइडेंटिटी देखो, 1 प्लस tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। तो ना मैं क्या करूंगा, 1 इज इक्वल टू sec² थीटा माइनस में tan² थीटा। तो ये ना 1 आ रहा है, sec² थीटा माइनस tan² थीटा 1 आ रहा है, बट इन्होंने तो इस चीज को पलट रखा है। तो क्या मैं इसको -1 लिख सकता हूँ? आया समझ क्या कह रहा हूँ? इसमें दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करो, -1 से। तो अगर इसको -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा -1 इज इक्वल टू माइनस sec² थीटा, और इसको -1 से करोगे तो प्लस tan² थीटा। आया समझ? आ रहा होगा, सब कुछ आ रहा होगा, मुझे पता है आ रहा है। फिर ये हो गया, इसको मैं बोल सकता हूँ, इसको tan² थीटा माइनस sec² थीटा। मतलब क्या? कुछ नहीं, जब मैं इसको पलट देता हूँ ना इसको, तो वो -1 हो जाता है। तो इसको पलट दोगे तो ये क्या हो जाएगा, -1। तो मैं क्या डायरेक्ट लिख दूं, 5 -1, तो आंसर आ गया -5। इस तरह से हो गया। जो मेथड पसंद हो वो ले लो, वो होता नहीं है, कुछ लोग निरमा साबुन यूज करते हैं, कुछ लोग नंबर 1 यूज करते हैं, तो जो मर्जी वो ले लो इसमें से। ठीक है, जो मर्जी वो मेथड, आपको जो अच्छा लगे देखो, लिख लो, देख लो अच्छे से एकदम कि कौन सा मेथड आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। ऐसा नहीं कि वो छोटा है बड़ा है, बट दिमाग लगाने की बात है कि कौन सा आपके लिए पचता है मेथड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 9? देखो, अगर आपसे ज्यादा सवाल सॉल्व हो रहे हैं ना, कि मतलब मान लो कितने क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं, इनमें से आप मुझे ना कमेंट में बताया करो। इससे ना क्या होगा, मुझे ना, मुझे तो कोई बेनिफिट नहीं है। देखो बेनिफिट ये है, एक्चुअली बता देता हूँ क्या बेनिफिट है। बेनिफिट ये है कि जब आप पढ़ोगे मेरे से, तो फिर आप मेरे को फ्यूचर में आकर के बोलोगे कि इन्होंने पढ़ाया था, मस्त एकदम पढ़ाया था, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा। बस यही बेनिफिट है, यही सुनने के लिए तरस रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं। बस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2025 का क्वेश्चन है। अब ये भी जन्म ले रखा है इसने, 2025 का क्वेश्चन। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, तो ये बोल रहे हैं फाइंड करो। 2 मार्क्स का सवाल है, पहले बता रहा हूँ। साइन थीटा कॉस थीटा, इसको फाइंड करो, 2 मार्क्स का सवाल है। करो, कैसे करोगे सोचो। एक हिंट देता हूं, इस तरफ होल स्क्वायर कर लो और इस तरफ भी स्क्वायर कर लो, ये है हिंट। करो, सॉल्व करो, ट्राई करो, पॉज। तो देखो कैसे होगा। अगर आपने होल स्क्वायर खोल करके कर लिया ना तो बहुत आसान है, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। देखो बस दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। मैं लिखूंगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। फिर मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, ब्रैकेट ब्रैकेट स्क्वायर। बस, मतलब मैथ्स में तो ये चलता है ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर कर दिया, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ये तो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। कुछ ऐसा ऐसा सा आ रहा है, कुछ ऐसा ऐसा सा आ रहा है ना। अब आसान हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करो, 2 इंटू कट गया, 3 आ गया। अब देखो, क्या इसकी वैल्यू आपको पता नहीं है क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? इट इज 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। अब 2, अब तो हो गया होगा, अब तो हो गया भाई, अब तो हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं। इसको उधर ले गए तो 2 आ गया, 2 से 2 कट गया, एंड उसके बाद जो ये आंसर है वो आया साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। आए हाय आए हाय, मजा आया। हिंट मिला था ना आपको, स्क्वायर कर लो बोथ साइड। तो ऐसे और भी सवाल दिख जाए ना, और ऐसा कुछ बोले, देखो जैसे मान लो यहाँ पे हो कि sec tan ऐसा करके कुछ हो, कुछ अलग अलग मतलब हो एक तरह से,
और आपको कुछ ऐसा डॉट करके दे रखा हो दोनों, मतलब प्लस माइनस ना हो, डॉट और मल्टीप्लाई, तो इस मेथड से कर लेना, हो जाएगा आपका। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 प्रूव करने वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन, कमाल का क्वेश्चन। अगर करोगे तो समझ आ जाएगा बड़े आसानी से। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। प्लीज टेल मी इन कमेंट हाउ मेनी सवाल यू कैन डन। आप कौन कौन से सवाल कर सकते हो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। 10वां सवाल करते हैं, 2030 करते हैं। इन्होंने बोला है इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, then prove cos square theta cos 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1। मतलब ये दे रखा है एंड इसको प्रूव करना है, ये दे रखा है इसको प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे? सोचो सोचो जरा सोचो। मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कॉमन ले लो, कुछ सोचो क्या करेंगे इसमें, सोचो। तो देखो कैसे करेंगे इस सवाल को, देखना ध्यान से देखना आप आंसर कैसे करेंगे। मैं लिखूंगा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ऐसा होगा ना कि हो सकता है आपसे सवाल ना सॉल्व हो रहे हो, ये वाले इस टाइप के, मतलब जो प्रूफ वाले सवाल हो वो सॉल्व ना हो रहे हो, और ये सवाल ना एकदम से नहीं सॉल्व होता है। अगेन वही आंसर है, घिसा पिटा प्रैक्टिस और कुछ तरीका नहीं है इसका। हमें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हम करते जाएंगे, एंड मुझे पता है कि ना हमें प्रैक्टिस करने में आलस आता है, और तभी हम कहते हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्री इज हार्ड, मतलब कि हार्ड नहीं है, वो प्रैक्टिस नहीं करते ना इसलिए बोलते हैं वो लोग। एक बात बताऊं मैं, अगर कोई बंदा कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री हार्ड है, तो 100% मैं बता रहा हूँ, उससे पूछ लेना कि अगर वो कह रहा है हार्ड है तो उसको कोई सा भी एक प्रूफ वाला क्वेश्चन दे देना, कोई सा भी, वो नहीं कर पाएगा, देखना। क्यों? क्योंकि उसने प्रैक्टिस ही नहीं करी, उसने तो रट्टा मारे। अरे उसने तो टेबल भी रट्टा मारी है, वो वाली टेबल याद नहीं है, साइन 0 इतना होता है, साइन 30, वो वाली भी टेबल रट्टा मारी है, फिर कैसे कर लेगा? वो कर ही नहीं पाएगा। तो भाई मेरे साथ, मतलब जैसे मैं सोच रहा हूँ, बस मेरा नजरिया देखते जाओ कि किस तरह से मैं सोच रहा हूँ ये क्वेश्चन को, अपने आप होता रहेगा। तो देखो कैसे करेंगे। इसमें मैं क्या करने जा रहा हूँ, साइन थीटा इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यानी कि साइन थीटा जो है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आ चुका है ना। अब उसको लेकर के आते हैं एक बार, इसको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 1। मैं एक काम करता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, 1 बचा, है ना। 1 यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर 1, यही बचा, है ना। अब एक चीज देखो, इसमें ही एक चीज देखो, क्या जो साइन स्क्वायर थीटा, ये तो दिमाग में छपा हुआ है भाई, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो अगर मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकालूं तो क्या ये इधर चला जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सही कह रहा हूं कि कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, और ये रहा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं इसके इक्वल में, इसी के इक्वल में मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, यानी ध्यान से सुनो, आधे से ज्यादा काम हो चुका है कि साइन थीटा जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है, यानी जो इसमें कॉस स्क्वायर थीटा है ना उसको आप साइन थीटा लिख सकते हो। क्या बोला मैंने, इधर आप लिख दो इक्वेशन नंबर 1, तो आप बोलोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इसी को चेंज कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा, तो लिख दिया मैंने साइन थीटा। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा, क्योंकि बराबर है ना, साइन थीटा बराबर 1। अब देखो साइन थीटा मल्टीप्लाई करो प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई, देखो इसको इससे, फिर इसको इससे किया तो बराबर 1 आ गया। और देखो यही तो दे रखा था, हाँ, तो प्रूफ हो गया। बस कैसे किया समझ नहीं आया, कुछ दिमाग ही सारा कंफ्यूज हो गया है।
दिमाग ही कंफ्यूज हो गया, कैसे क्या समझ ही नहीं आएगा। देखो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत छोटे स्टेप है। देखो क्या किया, ये है, इसको यहाँ लिखा, फिर इसको उधर ले गए, टू टू उधर गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया। हमने बोला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो देखा देखा लग रहा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। फिर अब उसको लेकर के आए, यहां से तो हमें ये मिल गया कि साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। फिर उसको लेके आए, इधर आ गया, फिर जब इधर आया तो हमने कॉमन लिया, फिर हमें एक चीज दिख रही है कि कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा के बराबर है। फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, तो यहाँ पे भी चेंज करो ना, जब यहाँ करोगे तो यहाँ भी करो, तो यहाँ पे साइन थीटा लिख दिया इसकी जगह, एंड इसकी जगह यहाँ भी साइन थीटा लिख दिया। अब मल्टीप्लाई किया अंदर तो 1 आ गया, प्रूव्ड हो गया। बस इतने से स्टेप है, 2 मार्क्स मिल गए आराम से। अब अगर ये क्वेश्चन अभी मतलब किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो कमेंट कर देना एक बार, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन बहुत आसान है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 11? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, वो क्वेश्चन नंबर 11। ऐसे लोग, ऐसे कार्टून में लोग बोलते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें ऑप्शन भी दे दूंगा आपको मैं, ऑप्शन भी दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11, 2023 रुपए। कह रहे हैं कि cos की पावर 4a माइनस cos की, क्या है, cos है नहीं साइन है, साइन है, साइन की पावर 4a इज ऑप्शंस। व्हाट इज द ऑप्शंस? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ताला लगाया जाए ऑप्शन सी को, क्योंकि वो तुक्का लगाते हैं हम, वही ऑप्शन होते हैं हमेशा ज्यादातर, और मुझे पता आप वही तुक्का लगाते हो ऑप्शन सी को। cos स्क्वायर ए प्लस 1 है, या फिर 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 है, या फिर 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 है, या फिर 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 1 है। करो, ट्राई करो, ट्राई। एक हिंट दे देता हूँ आपको, देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। इसी तरह से आप ये भी तो लिख सकते हो, अगर ये a की पावर 4 होता और ये b की पावर 4 होता तो आप इसको ऐसा नहीं बोलते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये है हिंट। अब करो, ये हिंट है, करो, ट्राई करो। ट्राई कर लिया, चलो अब देखते हैं कैसे होगा आंसर। तो cos की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a इज, नहीं पता, वही तो निकालना है। तो देखो, इसको ये a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 जैसा, इसको मैं ऐसे खोल सकता हूँ, तो खोल देता हूँ, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, और ऐसे खोलना है तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, अब देखो, क्या ये आपको पता है कितना आता है? 1 है। तो अगर ये 1 आ गया तो 1 मल्टीप्लाई दिस cos स्क्वायर a माइनस, एक चीज सुनो अब ध्यान से, क्या मैं यहां से देखना, अब देखना, पहले लिख देता हूं इसको, साइन स्क्वायर ए। अब यहां से मैं दो चीज कर सकता हूं, दो चीज करने की कोशिश कर सकता हूं। क्या, अगर ये वाला जो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कभी कभी थीटा बोलने लग जाते हैं, कभी ए बोलने लग जाते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं है उससे। फिर उसके बाद देखो, क्या मैं साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं, या फिर मैं कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं, है ना। अब देखना आंसर कैसे निकलेगा। ये कह रहे हैं कि जो, देखो आपने यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि आंसर में या तो कॉस है सिर्फ, या तो साइन है सिर्फ, या तो कॉस है सिर्फ, या तो साइन है सिर्फ, ऐसा बोल दिया इन्होंने। तो एक काम करो, इसमें या तो कॉस वाले को साइन बना दो, या साइन वाले को कॉस बना दो। आया? तो देखो, पहले मैं एक काम करता हूं, जो कॉस वाला है उसको मैं साइन बनाता हूं, यानी इसको मैं साइन बनाता हूं। तो एक बार इधर करके देखता हूं, क्योंकि दो तरीके हो गए ना, अब आगे दो तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। पहला तरीका जो है उससे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ऑप्शन है ना, तो मैं रिटर्न ट्रायल तो करना पड़ेगा। एंड अगर 2 मार्क्स का होता तब तो मैं वो जो भी सही करवाऊंगा ना वो कर लेना। देखो, इसमें क्या कर रहा हूँ, cos स्क्वायर ए की जगह, cos स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इधर क्या है, माइनस साइन स्क्वायर ए।
माइनस साइन स्क्वायर है, ये और ये गया भाड़ में है, ऐसा नहीं है, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सॉरी सॉरी। 1 साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, तो वो ये हुआ 2 साइन स्क्वायर ए। अब देखो कहीं ऑप्शन में है, नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी इन्होंने पक्का साइन को कॉस में बदल दिया होगा। समझ आ रहा है एकदम कि हमने क्या किया ना, देखो शुरू से बताता हूँ। ये था, हमने ये दिमाग लगाया, इसको ऐसे कन्वर्ट किया, हमें ये 1 पता है, ये ऐसे आया, फिर उसके बाद मैंने एक दिमाग लगाया यार यहाँ पे आके मैं अटक गया, और आंसर जो है या तो वो कॉस के फॉर्म में या तो साइन के फॉर्म में है, तो उसको कॉस में बदलो या साइन में बदलो। तो मैंने क्या करा ना, मैं पहले साइन में बदलने जा रहा हूँ सबको। तो ये तो साइन पहले से है, बट इसको साइन में बदलने के लिए क्या करूंगा वो मुझे यहाँ से पता चला, तो उसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया। 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा, माइनस करा तो ये -2 साइन स्क्वायर आ गया है ना, और ये 1 तो यही है। बट मैंने देखा यार अगर ये ऑप्शन में होता तो मैं लगा देता, बट है ही नहीं। तो अब मैं करूंगा क्या कि साइन के फॉर्म में काम तो बन ही नहीं रहा, तो एक काम करता हूँ मैं, इस पूरे को कॉस के फॉर्म में लेके आता हूँ। उसके लिए क्या करूंगा, इस साइन को कॉस के फॉर्म में चेंज करूंगा। तो ये कैसे आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस, और साइन स्क्वायर ए क्या होता है देखो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, माइनस अंदर गया तो माइनस मल्टीप्लाई, माइनस इससे मल्टीप्लाई तो प्लस कॉस स्क्वायर ए, फिर ये आ जाएगा 2, देखो एक कॉस स्क्वायर ए ये रहा, एक ये रहा, तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, एंड ये किसी ऑप्शन में है, ये रहा। आ गया ना समझ में, मतलब मैंने हिट एंड ट्रायल करा इसमें, कि मैंने सोचा कि यार ये आंसर तो इस फॉर्म में है, तो अगर इस फॉर्म में है, देखो एक बात बता रहा हूँ आपको, जब आप एग्जाम में होंगे ना तो ट्रिग्नोमेट्री के वहां पे आपको 2-3 एमसीक्यू दिखेंगे बस, ज्यादा नहीं, मान लो 4 दिख जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप करना क्या, इस सवाल को, जो ट्रिग्नोमेट्री के सवाल अगर तो 30 से 40 सेकंड के अंदर, चलो छोड़ो 1 मिनट के अगर अंदर हो जा रहा है, अगर एमसीक्यू 1 मिनट के अंदर अगर हो जा रहा है ट्रिग्नोमेट्री का तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो यार आगे बढ़ जाओ आप, क्योंकि देख रहे हो कितना टाइम लग रहा है इसमें। 1 मिनट में आप इसको कर सकते हो। पहले तो ये सोचना कि होल पावर मतलब ये होता है होल की 4 पावर, फिर उसके बाद ये चीजें करना, तो इसमें टाइम लगेगा ना, थोड़ा दिमाग लगाने में तो टाइम सोचना पड़ेगा ना। तो इसीलिए इसको आप छोड़ना, एंड बाद में जब आओगे ना पेपर में लास्ट में तब जा करके करना इसको, क्योंकि नहीं तो फिर इसी में फंसे रह जाओगे, आगे के सवाल अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान में रखनी होती है। अब चलते हैं एक लास्ट पीवाईक्यू पे, फिर उसके बाद ना हम प्रूफ वाले क्वेश्चन करेंगे। प्रूफ वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जो मैं क्वेश्चन अभी कराने जा रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, पी क्यू वगैरह ये सब ऐसे करके दे देते हैं, और फिर प्रूफ करने के लिए इसमें ये वैसे वाले प्रूफ नहीं है, अलग वाले प्रूफ है जो एनसीईआरटी में दे रखे ना, उस टाइप के प्रूफ भी मैं करवाऊंगा, और बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे प्रूफ वाले सवालों की, सिर्फ इस वाले एपिसोड में नहीं, आगे भी एपिसोड्स में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 2023 का कह रहे हैं, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पी है और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा वो दे रखा है क्यू, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पी दे रखा है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा क्यू दे रखा है। तो कह रहे हैं प्रूव दैट, प्रूव करना है इनके लिए कि क्यू पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2p, ये प्रूव करना है। करो, ट्राई करो, कुछ मत करो, देखो क्यू ऐसे करके दे रखा है तो आप एलएचएस को लेके आओ यहाँ पे, देखो थोड़ा हिंट देता हूँ, एलएचएस लेके आओ यहाँ पे, क्यू पी स्क्वायर माइनस 1 ऐसे लेके आओ, इसमें क्यू की वैल्यू यहाँ डाल दो बाहर और पी स्क्वायर कर दो और फिर उसमें से -1 कर दो। करो, ट्राई करो एक बार, थोड़ा सा तो ट्राई करो कि आगे तक थोड़ा हो जाए, ट्राई करो, देखो आप कैसे होगा। क्यू की जो वैल्यू है वो ये है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, और पी स्क्वायर क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं है ना, स्क्वायर, क्योंकि ये पी का स्क्वायर लिखा है इन्होंने इसलिए -1। अब इसको आगे सॉल्व करो। अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, तो अब इसके लिए क्या करना है, हमें सबको साइन थीटा और कॉस थीटा में बदल देना है। क्या सेक थीटा को कॉस थीटा या साइन थीटा बना सकते हो, हाँ भाई, कॉस सेक जो है कॉस का उल्टा है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ इसको 1 अपॉन कॉस थीटा, प्लस कोसेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा,
ठीक है चलो, अब इसको सॉल्व करो। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो पहले तो होल स्क्वायर खुलेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड -1 है लास्ट में। तो ये देखो, ये तो ब्रैकेट में पहले करते हैं इसको हम। तो ये जो वैल्यू है, क्या ये 1 है? हाँ 1 है। अच्छा ये 1 है और इधर -1 है, तो क्या ये और ये कट गया? आया समझ में? आया कि ये 1 है और वो -1 है, तो ये और ये कट गया, और इधर क्या बचा? सिर्फ अकेला ये बचा। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं। इसका एलसीएम कैसे निकलेगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, साइन थीटा कॉस थीटा, इसको उधर ले जाओ ऊपर, इसको इधर ले जाओ, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और इधर क्या बचा है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आप कैसे कर पा रहे हो सवाल को, है ना? ऐसे सोच रहे होंगे आप कि मैं कैसे कर पा रहा हूँ इस सवाल को, तो भाई प्रैक्टिस फिर बाद में वही आंसर, प्रैक्टिस ही, और कोई तरीका है ही नहीं। मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए? प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी आपको ज्यादा से ज्यादा। आप कहीं भी चले जाओ पूरे, आप सोचोगे कि इस एजुकेटर के पास भी दूसरे एजुकेटर के पास चलते हैं, वो क्या पता कोई ट्रिक बता रहा हूँ। किसी के पास कोई ट्रिक नहीं है भाई, कहीं भी चले जाओ आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, कोई और मंत्र नहीं है इसका। देखो 2 यहाँ पे आ गया, 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो अब देखो 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या है? पी, तो 2p आ तो गया, और यही तो आरएचएस है, और हो तो गया प्रूफ, आरएचएस प्रूव्ड। बस इतना आसान है। एक बार ध्यान से देखो, वीडियो को पॉज करो और ध्यान से देखो कि किस तरह से सॉल्व हुआ है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान से देखो, चलो अब आपने ध्यान से देख लिया होगा। अब हम चलते हैं प्रूफ वाले क्वेश्चन पे, और प्रूफ वाले क्वेश्चंस का करने का एक ही मंत्र है जो मैंने बोला है आपको। क्या मंत्र है बताना? क्या चीज बोली थी अभी आपको कि दिल में छाप लो उसको, दिमाग में छाप लो उसको? क्या बोला था मैंने? कौन सा मंत्र था? वो था कि साइन थीटा कॉस थीटा को अपना दोस्त बना लो, जब भी कुछ समझ ना आए, जब भी कुछ समझ ना आए तो साइन थीटा कॉस थीटा को अपना दोस्त बनाए। और अब हम करेंगे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, नॉट एग्जाम्पलर, एग्जांपल्स, एनसीईआरटी एग्जांपल्स, जो कि आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दे रखे हैं ना एक्सरसाइज से पहले, एक्सरसाइज 8.3 से पहले जो दे रखे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो एग्जांपल नंबर 10 की बात कर रहा हूं मैं। उसमें ये कह रहे हैं कि प्रूव करो sec a 1 माइनस साइन a sec a प्लस tan a बराबर 1। इसको प्रूव करने के लिए कह रहे हैं वो, तो कैसे करेंगे? सोचो कैसे करेंगे। वो वाली ट्रिक लगाना, जब भी कुछ समझना है तो साइन और कॉस में बदला जाए, जब भी कुछ समझना है तो साइन और कॉस में बदल के देखो, करो सवाल करो, ठीक है। अगर आप ट्रिक लगाओगे जब भी कुछ समझना है वाली, तो आंसर अगर आप करोगे तो कैसे होगा? देखो सेक ए को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए, और ये तो पहले से साइन में है तो इसको क्या ही चेंज करूं भाई, और सेक ए को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए, प्लस टेन ए को मैं लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर 1। आ रहा है कि नहीं वो देख लेंगे, वो तो आरएचएस है, पर सीधा पहले एलएचएस देखते हैं। ये एलएचएस है, ये आरएचएस है। एलएचएस को हमने लिख दिया सॉल्व करके, इधर एलएचएस भी लिख सकते हो आप, एलएचएस बराबर, इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब देखो ये इधर आ जाएगा 1 माइनस साइन ए, और नीचे क्या है? कॉस ए। फिर उसके बाद इधर क्या है? देखो सेम, कॉस ए दोनों सेम, तो कॉस ए लिख दो, और इधर क्या बचेगा ऊपर? 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई में, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई में है ना, ये वाला इससे मल्टीप्लाई में है। तो अब देखो नीचे कॉस है इधर भी और इधर भी कॉस है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो। देखो प्लस नहीं है, अगर प्लस होता है तब ये एक ही बार आता है, दोनों आते हैं। अगर जैसे ये कॉस है ये कॉस है, अगर यहाँ प्लस होता तो मैं सिर्फ कॉस ए लिखता, बट क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब तो बच्चे वाली चीज है, बट इसका मतलब ये है कि कॉस ए को कॉस ए से गुना करना है, तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये a माइनस बी जैसा लग रहा है, a माइनस बी, और ये a प्लस बी जैसा लग रहा है, तो a माइनस बी
और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो अब यहाँ पे लिख देंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, है ना। अब आगे क्या करूं, देखो कुछ याद आ रहा है दिमाग में, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए से कुछ याद आ रहा है दिमाग में। ये याद आ रहा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर ए यहां से इसको उधर ले जाओगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। तो यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए। तो यहां पे मैं लिख दूंगा कॉस स्क्वायर ए और नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर ए। ये कट गया, आंसर आ गया 1 जो कि RHS है। थोड़ा वीडियो को पॉज करो और जो प्रूफ वाले जितने भी सवाल आते हैं ना उसको ध्यान से देखा करो। एक बार पॉज करो, ध्यान से देखो कि मैंने कैसे सोचा है, ध्यान से देखो। ओके, तो देख लिया। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि प्रूफ वाला है। 2 और क्वेश्चन करेंगे प्रूफ वाले, फिर उसके बाद एपिसोड्स को खत्म करेंगे और फिर हम अगले वाले एपिसोड में एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.3 जिसमें बहुत अच्छे सवाल है, बहुत ज्यादा अच्छे सवाल है उसमें। अरे मिटा दिया, एनसीईआरटी एग्जांपल ही कर रहे हैं हम। एग्जांपल नंबर 11, एग्जांपल नंबर 11, एग्जांपल 11। इसमें इन्होंने बोला है, अगेन वो ट्रिक याद रखना, जब भी कुछ समझना है तो साइन थीटा और कॉस थीटा में बदले, बस ये ट्रिक लगेगी हर जगह पे ज्यादातर। कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन में कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस 1 और ये हो जाएगा कॉसेक ए, ये -1 है एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो, और ये +1 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो। ये 1-2 स्टेप में खत्म हो जाएगी, आपको करना कुछ नहीं है कि LHS को लो, हमेशा LHS को लेना होता है। देखो हिंट दे देता हूँ, फिर उसका ट्राई करना। हिंट दे देता हूँ, LHS को लो। ये तो पहले से कॉस दिख रहा है, यहाँ पहले से कॉस दिख रहा है, बस इसको साइन और कॉस में चेंज करो। तो कॉट ए होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। अब पॉज करके ट्राई करो, मैं नहीं बताऊंगा अभी आगे, पॉज करके ट्राई करो। ठीक है, देखो अब कॉट ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कॉट ए को tan ए यानी साइन अपॉन कॉस ए। तो कॉट ए यानी कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। फिर उसके बाद यहाँ क्या है, ये तो सेम है, तो कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस प्लस है ना, प्लस है, तो कॉस ए आ गया। अब ध्यान से देखो, क्या यहां से मैं कॉस ए कॉमन ले लूं, कॉस ए कॉमन, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए -1, ये 1 बचेगा ना, कॉस तो बाहर आ गया इसका। तो इसके बाद बट्टे, इधर से भी कॉस कॉमन ले सकता हूं, कॉस ए, फिर आ गया 1 अपॉन साइन ए +1 कॉमन ले लिया। दिमाग चल रहा है कि नहीं, जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, बहुत सारे प्रूफ करने वाले, तो आपका दिमाग एक टाइम के बाद अपने आप ही खुल जाएगा। हो सकता है कि आपका दिमाग जो है 3 क्वेश्चन के बाद खुल जाए, हो सकता है 4 क्वेश्चन में खुल जाए, हो सकता है 10 क्वेश्चन में खुल जाए, क्योंकि मैं टोटल कुल मिला करके, देखो कल 10 सवाल कराऊंगा मैं, एंड फिर उसके बाद जो उसका नेक्स्ट एपिसोड होगा, पूरा का पूरा एपिसोड मैंने डेडिकेट कर रखा है प्रूफ वाले सवाल पे। टोटल आप मान के चलो कि उस जो एपिसोड नंबर 7 है, क्यों मैंने बढ़ाया एपिसोड इसलिए बढ़ाया मैंने, क्योंकि हम जो एपिसोड नंबर 7 है उसमें प्रूफ वाले सवाल करेंगे सिर्फ, क्योंकि वहां से एक क्वेश्चन हमेशा कंफर्म आता है और हमें पता नहीं कौन सा आता है, हो सकता है कि वहीं से आ जाए, क्योंकि मैंने जब इतने सारे क्वेश्चन ले लिए और वही क्वेश्चन ले जो या तो प्रीवियस ईयर में आए हुए जो 4-5 बार पूछे गए कम से कम, हो सकता है कुछ क्वेश्चन जैसे 2013-14 पूछे गए, वहां के पेपर तो मैं एनालाइज कर ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ लेटेस्ट वाले एनालाइज कर रहा हूँ 4-5 साल के। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, और 3 साल में मेरा फोकस है ज्यादातर, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो वाला क्वेश्चन हो सकता है डायरेक्ट आपके एग्जाम में दिख जाए। एंड हाँ, उसमें जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन है ना, वो भी कराए हुए हैं, तो उसकी टेंशन मत लेना। एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि RD शर्मा अगर इसमें नहीं हो रही, तो इसमें RD शर्मा पता है क्यों नहीं हो रही, क्योंकि इसमें उतनी डेप्थ में जरूरत भी नहीं है RD शर्मा की। इसमें जो भी प्रूफ वाले क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं, जो भी नजरिया हो सकता है उसको सॉल्व करने का, वो एपिसोड नंबर 7 में आपको दिख जाएगा। बेशक वहां मैं ना लिख रहा हूँ कि 2024 में आया कि 25 में आया कि RD शर्मा का क्वेश्चन है,
कि कौन सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं लिख रहा बेशक में, बट वो क्वेश्चन सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में आए होंगे, किसी न किसी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के होंगे या फिर आर डी शर्मा के क्वेश्चन होंगे, बस उसको हम सॉल्व करते जाएंगे। तो अभी तो फिलहाल ये करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, कॉस से कॉस कट गया, 1/sin a को क्या लिख सकता हूँ, cosec a माइनस 1, 1/sin a cosec a प्लस 1, और यही तो RHS है। प्रूफ हो गया, बस इतना आसान है। प्रूव्ड, प्रूव्ड, इट्स प्रूव्ड। आया समझ? अब करते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन। इसको ध्यान से समझना, मुश्किल नहीं है, ध्यान लगाने की जरूरत है, बस ध्यान लगाना है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। प्रूफ करना है, प्रूफ कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। एक चीज याद रखना, हमेशा ना हम LHS को छेड़ते हैं, ये भी इसमें ट्रिक है, हमेशा हम LHS को छेड़ते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब बस देखते जाना, अपने आप समझ आता जाएगा। पहले आप सोचो इसको कैसे करेंगे, आप खुद सोचो पहले कि किस तरह से हो सकता है, आंसर कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन, ध्यान से बस देखते जाना। देखो मुझे सेक थीटा और टेन थीटा चाहिए और मुझे इसमें कुछ छेड़ना है, तो मैं क्या करूं, क्या मैं इनको जो साइन थीटा और कॉस थीटा ये सब जो दिख रहे हैं, क्या मैं इनको सेक और टेन में बदल सकता हूँ? भाई मैं तो LHS को छेड़ सकता हूँ, हमेशा 99% टाइम हम LHS को ही छेड़ते हैं, तो हम LHS को छेड़ेंगे। ओए छेड़, ऐसे नहीं छेड़ते भाई। LHS को छेड़ने का तरीका यह है कि आप एक काम करो कि डिवाइड बाई कॉस थीटा कर दो। क्या कह रहा हूं मैं, कुछ नहीं समझ आ रहा, देखो बस आप करते जाओ, डिवाइड बाई कॉस थीटा, तो करो डिवाइड, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको कॉस थीटा से डिवाइड करो, इसको भी कॉस थीटा से डिवाइड करो, प्लस 1, फिर उसके बाद इसमें भी ऐसे करो, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, फिर उसके बाद प्लस कॉस थीटा से डिवाइड करो, माइनस 1 कॉस थीटा से डिवाइड करो। देखा क्या किया मैंने, इसमें भी कॉस थीटा से डिवाइड होगा। क्या किया मैंने, सबके नीचे कॉस थीटा ले गया डिवाइड में, सबके नीचे कॉस थीटा ले गया डिवाइड में। ऐसा क्यों कर रहा हूं भाई, तभी तो सेक और ये सब आएगा, टेन वगैरह। तो देखो अब आगे क्या करूं मैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा माइनस, ये तो 1 आ गया 1, प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा प्लस सेक थीटा, अपॉन में ध्यान से देखते जाना, एक भी स्टेप मिस मत करना। ये इससे कट गया तो क्या आ गया, टेन थीटा, प्लस ये गया तो 1, माइनस ये क्या हो गया, सेक थीटा। चलो अब आगे देखते हैं, आगे कि मैं करूं क्या, ध्यान से देखना। एक चीज है, अब सुनना ध्यान से, बस सुनते जाओ। देखो इसमें मैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, माइनस को बस बाद में ले गया, 1 को बाद में ले गया। अब इसमें टेन थीटा सेक थीटा, आप बोल रहे हो कि ऐसे क्यों कर रहे हो, इधर से उधर क्यों कर रहे हो, तो भाई इसका आंसर ये है कि आपको प्रैक्टिस बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं है। तो प्लस 1, तो और कोई तरीका नहीं है यार, मैं क्या कर सकता हूँ। देखो आपको ना जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करते जानी है। और देखो ये क्वेश्चन ना, मतलब जैसे आप सॉल्व करते जा रहे हो, तो आपका ना, आप ध्यान देना कि आपकी जो ब्रेन की मसल है वो तैयार हो रही है, कि आप ना इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तैयार हो रहे हो। देखो अब ये यहाँ आ गया, अब मैं एक काम करता हूँ कि अप एंड डाउन मल्टीप्लाई बाई, यही मेथड है और कोई तरीका नहीं है, मल्टीप्लाई बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ऊपर नीचे टेन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो देखो टेन थीटा, पहले ये तो सेम उतार लू मैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, फिर उसके बाद टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ठीक है, मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे अगर सेम से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेक थीटा, फिर ये क्या है, ये है टेन थीटा, सेम है ये तो, टेन थीटा माइनस सेक थीटा,
ठीक है, अब सुनो अगला स्टेप क्या है। ये पूरा ब्रैकेट में है और ये पूरा ब्रैकेट में है, ये पूरा ब्रैकेट में है, ये पूरा ब्रैकेट में अगर ले लिया तो अब ध्यान से देखना, इसको पहले इनसे इसको अलग ले लो और इसको अलग ले लो, इसको पहले इनसे मल्टीप्लाई करो फिर इससे करो, क्या होगा देखो ध्यान से। ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, a माइनस बी और a प्लस बी अगर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, देखो जगह नहीं है कहाँ भाई, कहाँ बताऊं, हाँ इधर बता देता हूँ, देखो a प्लस बी और a माइनस बी अगर ये मल्टीप्लाई होते हैं आपस में तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है ना, ये आता है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इस वाले को अगर अब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो माइनस वन है और इसके आगे बस माइनस वन लगा दूंगा या माइनस लगा दूंगा, तो माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो फिर से एक बार बता देता हूँ, ध्यान से सुनते रहना बस। देखो इसमें मैंने cos थीटा से डिवाइड किया, फिर मैं ऐसे में पहुंच गया, फिर मैंने वन को साइड में ले लिया, फिर मैंने क्या किया ऊपर नीचे टेन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब मैंने देखा कि इसके अलग जोड़े बना देता हूँ, इसको अलग ले लेता हूँ, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा आया। इसको अगर माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन बाहर आएगा, माइनस वन यानी कि माइनस बाहर ले सकता हूँ सिर्फ मैं, तो लिख तो दिया माइनस और ये एज इट इज, और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको तो ऐसे लिख दो, इसको ऐसे ही लिख दो, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, और ये क्या है इधर से जो आया वो आया टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक, अब देखो क्या जो ये है ये वाली चीज ये क्या वन के बराबर है, कैसे करवा रहे हो समझ ही नहीं आ रहा। देखो ध्यान से देखो, सुनो सुनो, क्या वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस, देखो समझाऊं इधर किधर समझाऊं, जगह नहीं बची भाई अब तो इधर ही ऐसे समझा देता हूँ फिर उसके बाद मिटा दूंगा। देखो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो ये वन बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा, ये ना माइनस वन है, सॉरी मैंने वन बोल दिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा, ये वन है, लेकिन इसको पलटोगे तो क्या ये माइनस वन हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, सेक स्क्वायर थीटा अगर माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन है, तो अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा लूं तो वो माइनस वन आएगा, है ना। ये समझ आ रहा है कि कैसे हम इसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया, फिर इसको इससे किया, फिर ये सेम ऐसे कर दिया, फिर उसके बाद ये मुझे पता चला कि माइनस वन होता है, तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ इस जगह पे, अब इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हमें पता चल गया कि ये जो चीज है, ये जो चीज आई है, ये माइनस वन है, ये माइनस वन है, ये बात हमें पता चल गई। तो आगे सॉल्व करते हैं। देखो ये माइनस वन है, तो अब इसको करो माइनस टेन थीटा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई, तो प्लस सेक थीटा अपॉन में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। देखो इसको समझना बहुत मतलब मुश्किल लग सकता है बहुत बच्चों को, लेकिन मुश्किल है नहीं है। अगर आप ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखोगे और सारे स्टेप्स को दिमाग में रखोगे तो अपने आप ही समझ आएगा। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं एक काम करता हूँ कि सुनना ध्यान से, कि मैं ऊपर नीचे ये पूरा है, मैं इसको ऊपर नीचे माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यही तरीका है इसका, और कोई तरीका नहीं है। देखो पहले हम यहाँ से ऐसे आए तो ये तो आसान था, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, ये भी आसान था, फिर ये माइनस वन आया तो माइनस वन लिख दिया, फिर इसके ब्रैकेट को खोल दिया, हमने सब किया, फिर इसके बाद हम माइनस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर मैं माइनस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या आएगा, देखो क्या आएगा सोचो, माइनस वन इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस वन आएगा, माइनस वन इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस टेन थीटा आएगा, फिर माइनस वन ये रहा, माइनस वन इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सेक थीटा आएगा। अगर डाउट हो तो बता देना मैं नीचे कमेंट में, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस वन ये रहा, तो ये माइनस वन को हम बाहर ले लेते हैं, माइनस वन को बाहर ले लेते हैं और ये एज इट इज उतार देते हैं, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, और
टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब देखो ये जो टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 है, क्या ये भी ऐसा है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1? क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, देखो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 नहीं लिख सकता इसको मैं? हाँ लिख सकता हूं। तो ये वाला इससे कट जाएगा, कट गया। अब देखो माइनस जो 1 है, माइनस 1, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस टेन थीटा हो जाएगा और ये प्लस सेक थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा प्लस का हो जाएगा, और जो टेन थीटा है वो माइनस टेन थीटा हो जाएगा। देखो एक बार मैं फिर से समझा दूंगा, टेंशन मत लो। तो ये हमारा आ गया RHS के बराबर, और ये हो गया प्रूव्ड। देख लो प्रूव्ड हो गया। ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, दिमाग मत भटकाना इधर से उधर, ध्यान से सुनना बस, ध्यान से। देखो क्या किया मैंने, देखो क्या किया मैंने इसको प्रूफ करने के लिए, एनसीईआरटी का सवाल तो एग्जाम में आ सकता है भाई, देख लेना। मेथड कुछ नहीं है। पहला मैंने उसको टेन थीटा में बदला, फिर मैंने उसको टेन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर से देखो शुरू से ये था, तो इसमें पूरे में साइन ये कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, कॉस थीटा, फिर उसके बाद 1 अपॉन कॉस थीटा सब में, फिर ये टेन थीटा, ये माइनस 1 आ गया, ये सेक थीटा आ गया, ये टेन थीटा, ये प्लस 1, फिर माइनस सेक थीटा आ गया। फिर ये ऐसा लिख दिया मैंने, सेम माइनस को साइड में ले गया, मतलब 1 वाली चीज को मैं साइड ले गया। फिर उसके बाद मैंने क्या करा कि मैंने टेन थीटा माइनस सेक थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब जब मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, टेन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा यार एक साथ कैसे कर लूं मैं, तो इसके जोड़े बनाता हूँ मैं। तो मैंने इसके अलग जोड़े बनाए, क्यों बनाए? क्योंकि मुझे ये पता है, क्योंकि मुझे ये वाला पता है, इसलिए मैंने इसके और इसके जोड़े बनाए। और ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई तो माइनस, और ये ऐसा कैसा आ गया। फिर इसके बाद इसको और इसको तो सेम लिख दिया, ये तो सेम चल रहा है, अभी भी यहाँ सेम ही चल रहा है। फिर इसके बाद जब मुझे पता चला ये तो माइनस 1 होता है, ये माइनस 1 होता है, तो यहाँ पे माइनस 1 माइनस ये चीज सेम उतार दी, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करके। फिर इसके बाद ऊपर नीचे मैंने माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, और फिर इसके बाद ऐसा आ गया, फिर ये और ये कट गया, और माइनस 1 जो है यहाँ पे रह गया अभी भी, बट ये माइनस मल्टीप्लाई आ जाएगा तो ये माइनस टेन थीटा आ जाएगा, और ये माइनस मल्टीप्लाई तो ये प्लस सेक थीटा आ जाएगा, है ना। समझ आ गया ना किस तरह से हुआ ये? एक बार ध्यान से देख लो, वीडियो को पॉज करके ध्यान से देख लो, ठीक है ना। तो अब जो प्रूव्ड वाले सवाल है उसकी झलक हमें मिल चुकी है। ये जो 3 सवाल है ना, आप एक काम करना, मैं आपको अपनी तरफ से भी होमवर्क दे रहा हूँ, क्या डीपीपी तो सॉल्व करने हो तो ठीक है, बट होमवर्क ये है कि ये प्रूव्ड वाले सवाल 3 सवाल बहुत आसान सिंपल वाले सवाल है, आप इन सवालों को 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अगला जो एपिसोड आएगा जिसमें हम एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं, तो वहां पे हम 10 प्रूफ वाले सवाल करेंगे। देखना आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में 8.3 में प्रूव्ड वाले 10 सवाल दे रखे हैं। फिर उसके बाद हम उसके नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड नंबर 7, उसमें हम एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आरडी शर्मा के क्वेश्चंस, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो सब लेके आएंगे। टोटल 20 क्वेश्चन मैं वहां पे प्रैक्टिस कराऊंगा, और देखना जैसे क्वेश्चन में 5, 6, 7 तक आप जाओगे ना, तो वहां से आपको थोड़ा आसान लगने लगेगा। और वो 20 क्वेश्चन अगर आपने 2 बार प्रैक्टिस कर लिया ना, तब तो एकदम ही मजा आ जाएगा। ये जो चैप्टर है आपका कंप्लीट हो जाएगा एकदम अच्छे से, और एग्जाम में 6 से 8 मार्क्स का आता है यहाँ से हर बार। और प्रूव्ड वाला सवाल तो कंफर्म है, लिखवा के रख लो मेरे से कि प्रूव्ड वाला सवाल हमेशा आता ही आता है, हर पेपर में, हर सेट में, हर साल में आया ही है। 2018, 17, 16, 13, 12 पता नहीं कब से 1999, 98 से आ रहा है वो क्वेश्चन। तो इतना इंपॉर्टेंट है प्रूव्ड वाला सवाल, मतलब हर बार आता ही है। तो भाई अगर देखो ये वाला जो चैप्टर चल रहा है इसकी आपको प्लेलिस्ट देखनी है, अगर आपको अच्छा लगा कि भाई हाँ पढ़ाने का स्टाइल तो आपका बढ़िया है, तो आप ना क्या कर सकते हो, इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करके ट्रिग्नोमेट्री के सारे एपिसोड देख सकते हो, अगर वो रिलीज हो गए होंगे तो एपिसोड पे क्लिक कर दे, प्लेलिस्ट पे देख लेना। एंड अगर आपको चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर देखना है तो इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, एंड अच्छे से पढ़ाई करना। थैंक यू वेरी मच।